हेलो, मैं महावीर सिंह शेखावत, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। पिछले वीडियो में हमने 4A सिम्टम्स पढ़े थे यूजन ब्लोअर के द्वारा, जिसको हमने बोला था कि फंडामेंटल सिम्टम्स हैं, जिसको हम प्राइमरी सिम्टम्स भी बोल रहे थे। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक सिर्फ प्राइमरी सिम्टम्स ही पढ़े हैं, जिसको फंडामेंटल सिम्टम्स भी बोलते हैं। अब हम सेकेंडरी सिम्टम्स पढ़ेंगे जो यूजन ब्लोअर के द्वारा दिए गए थे। हम अभी तक साइन और सिम्टम्स के अंदर ही चल रहे हैं और साइन और सिम्टम्स के अंदर ही हमने आपको बताया था क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम यूजर ब्लोअर ने दिया था। दूसरा था कि अकॉर्डिंग टू WHO हम पढ़ेंगे और तीसरा था कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन सा प्राइमरी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर हमने कौन 4A जो पढ़े थे, ऑटिज्म पढ़े थे, एम्बिवेलेंस पढ़े थे, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस पढ़ा था, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस पढ़ा था। ठीक है, आपको अगर ये सब कुछ समझना है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम सीधा अगर चलेंगे सेकेंडरी सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के जो यूजन है ब्लोअर ने दिया था। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर जो आपको स्किन के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो सारे मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट है इसके अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस और डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे परसेप्शन मतलब जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है, आई हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, टच, इनके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टर्ब तो उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन के अंदर क्या है, हेलुसिन है और इल्यूजन है। दो के अंदर डिवाइड कर दिया, एक हेल्यूजन बोल दिया, एक को इल्यूजन बोल दिया। अब हेल्यूजन क्या और इल्यूजन क्या, मोस्ट कॉमनली हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है हेलुसिनेशन और इल्यूजन के अंदर। हेलुसिनेशन क्या, हेलुसिनेशन है कि मेरे को फॉल्स परसेप्शन हो रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट। वहाँ पर मेरे को दिख रहा है सांप, मेरे को सांप दिख रहा है सड़क के ऊपर, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी मेरे को दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हेलुसिनेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर कोई रस्सी पड़ी है और फिर भी मेरे को उस रस्सी को मैं सांप समझ रहा हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, तो मैं उसको इल्यूजन बोलूँगा। ठीक है, तो ये मेरा फास्ट परसेप्शन हो रहा है एक तरह से, तो इसको हेलुसिनेशन और इल्यूजन बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली सिजोफ्रेनिया के अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन दिखाया जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, गांठ बांध लेना, दिमाग में डाल लो कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमनली हेलुसिनेशन कौन सा दिखाया जाता है सिजोफ्रेनिया के अंदर, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। याद रख लेना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एक और क्वेश्चन है क्या कि जो कोई पेशेंट है, ठीक है, वो डिप्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो डिप्रेशन की लास्ट स्टेज के अंदर हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखेंगे। और इसके अंदर क्या, सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली कौन सा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और डिप्रेशन के अंदर सबसे लास्ट में कैटाटोनिक स्टूपर की एक अवस्था आ जाती है डिप्रेशन के अंदर, जिसके अंदर हम कौन सी देखें, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कॉमनेस्ट प्रेजेंट इन सिजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन यही होता है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन डिप्रेशन की लास्ट स्टेज स्टूपर के अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन हम देखते हैं। आगे हम सेकेंड है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, ये रिलेटेड होता है टेस्ट के। ठीक है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हम किसके अंदर देखते हैं, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखते हैं। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया मतलब कोई शक वक करता है अपने ऊपर, वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया कोई पेशेंट है, तो उसको मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होगा। टेस्ट रिलेटेड मतलब कोई पेशेंट के लिए हम खाना ला रहे हैं, एक नर्स है, क्वेश्चन है, एक नर्स पैरानोइड सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए खाना लेके जा रही है। ठीक है, तो उसको खाने को शक की निगाह देखेगा कि नर्स ने इसमें कुछ ना कुछ मिलाया, उसको शक होगा कि इसमें कुछ मिलाया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है, पेशेंट हु डायग्नोज एज द डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन भी इसी का टाइप है, परसिक्यूशन मतलब शक कर रहा है, परसिक्यूशन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया इज सेम है, रिलेटेड, आल्सो नोन एज, आप बोल सकते हो उसको। परसिक्यूशन, रिफ्यूज द टेक फूड बाय नर्स, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका क्वेश्चन ये है कि पेशेंट who diagnosed as the delusion of persecution refuse take food by nurse, what is the priority nursing action। तो इसका ऑप्शन ए है give food in open container। I am second option, I am nurse, I don't add something in your food। थर्ड ऑप्शन है inform to doctor।
फोर्थ ऑप्शन है नर्स टेस्ट ऑफ फूड। तो आपका इसका क्या आंसर दोगे आप, बताइए हमको सोच के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्स टेस्ट करेगी उसके सामने। क्यों, इन ओपन कंटेनर के अंदर तो वो बोल सकता है इसमें आपने कुछ मिला है उसके बाद आपने पैक किया है, ठीक है। सबसे बेस्ट हमको क्या देखना, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर हमको चूज करना है इसके अंदर। गिव फूड इन अनओपन कंटेनर हो सकता था आंसर अगर इसके अंदर नर्स टेस्ट ऑफ फूड ऑप्शन नहीं दिया हो। तो इसके अंदर क्लियर दिया नर्स टेस्ट ऑफ फूड, मतलब उसके आंखों के सामने वो टेस्ट कर रही है फूड, कि देख भाई मैं खाना खा रही हूँ इसमें कुछ नहीं है, मैं खा रही हूँ मतलब तू भी खा ले। इन ओपन कंटेनर आंसर तब जाता जब ये ऑप्शन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, इन ओपन कंटेनर। इन ओपन कंटेनर आंसर तब होगा जब ऑप्शन डी नहीं हो, ठीक है। तो नर्स टेस्ट ऑफ फूड इसके अंदर उत्तर जाएगा, इन ओपन कंटेनर इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शक हो सकता है भाई आपने इसे मिलाया उसके बाद वो वापस पे करके दे दिया हो। तो वो अपनी आंखों से देख रहा है ना कि नर्स मेरे सामने फूड को टेस्ट कर रही है फिर मेरे को दे रही है, ठीक है। तो अगला हमने पढ़ लिया गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन हमने पढ़ लिया। अगला है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल रिलेटेड है, उसको लगेगा भाई हमें जब कोई डेड बॉडी की उसको खुशबू आ रही है, उसको लग रहा है कोई मर गया। ये मोस्ट कॉमनली किसके अंदर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं ना, सिजोफ्रेनिया हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, वो किसके अंदर देखते हैं, और हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर उसको बोलते हैं जब पेशेंट थिंक सम इलनेस और एक्चुअली गेट दैट इलनेस। वो सोचता है कि मेरे को बुखार आ गया, पेट दर्द कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा डिजीज कंडीशन हो गया, छोटी मोटी डिजीज होते हैं वो एक्चुअली उसको हो जाता है, तो उसको हम सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, उसके अंदर वो बड़ी बड़ी बीमारी बोल रहा है मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को एड्स हो गया, लेकिन एक्चुअली नॉट गेट दैट इलनेस, उसको वो बीमारी नहीं होती, वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर है। तो सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर क्या देखेंगे हम, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखेंगे, ठीक है। अगला है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली जो कोकेन एब्यूज करते हैं, ड्रग्स एब्यूज करते हैं, उनके अंदर दिखाए जाते हैं। जो फ्रेंड हम देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली उसके अंदर देखते हैं। इसको हिपेटिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर हम देखेंगे कि उसके बॉडी के ऊपर पूरा निशान होंगे, उसको लगेगा कि उसके बॉडी के ऊपर कुछ जुए रेंग रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, तो वो उसको खा ऐसे करेगा, तो उसके पूरी बॉडी के ऊपर नाखूनों के निशान होंगे। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द हेलुसिनेशन ऑब्जर्व बाय नर्स आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, नर्स ऑब्जर्व स्क्रैचेज ऑफ नेल ऑन आर्म ऑफ पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वो देखती है कि उसके आर्म के ऊपर जो नेल्स है उसके स्क्रैचेज आ रखे हैं। तो ये सुनते अपने दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन का एग्जांपल बोलिए, टेक्टाइल हेलुसिनेशन का पेशेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर वो आंसर क्या जाएगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अगला है लिलीपुट हेलुसिनेशन। लिलीपुट हेलुसिनेशन के अंदर क्या लगता है कि पेशेंट को लगता है कि पूरी धरती उसकी पाम के अंदर है। पेशेंट मेक थिंक दे वेरी स्मॉल, पेशेंट लुक मैप ऑफ वर्ड इन हिज फॉर्म, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे इल्यूजन हमने आपको हेलुसिनेशन और इल्यूजन के अंदर आपको डिफरेंट मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसको देख के आप आंसर बताना है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज इल्यूजन, ठीक है। ऑप्शन ए false perception, ऑप्शन बी false perception in the presence of stimuli, ऑप्शन सी false perception in the absence of real external stimuli, ऑप्शन डी false perception in the presence of real external stimuli, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2016-17 के अंदर शायद एम्स भोपाल के अंदर आया था, सेम क्वेश्चन ये आया था। तो आप इसका आंसर बताइए, मेरे को बताइए क्या आंसर है इसका, पढ़ के। तो इसका आंसर सीधा सीधा डी है कि हमको फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है, वो देख के हमको साम दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, रस्सी, मतलब स्टिमुलाई या फॉल्स ऑब्जेक्ट, वहाँ पर कोई ना ऑब्जेक्ट है, तभी तो हम तो फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं उस चीज़ को। रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो है, और हमको क्या दिख रहा है, क्या रस्सी को हम क्या देख रहे हैं, सांप।
अगर वहाँ रस ही नहीं होती फिर भी साफ दिखता तो क्या किसके अंदर, हेलुसिनेशन के अंदर चला जाता। ठीक है फिर भी दिख रहा तो किसके अंदर जा रहा था, इल्यूजन के अंदर चला गया। ठीक है, इल्यूजन के अंदर। और एक अगला है मिराज, जो देखते हैं ना रेगिस्तान के अंदर पढ़ते हैं, हमको ऐसे कई कार में हम जा रहे हैं, रेगिस्तान है दिख रहा है, आगे पानी है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं, फिर हमको दिखता है यहाँ तो कुछ नहीं, फिर आगे देखते हैं वहाँ पे पानी है, हमको दिखता है पानी लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो भाप के कारण दिखाई देता है, वो भी एक तरह का इल्यूजन है। तो 4 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है कि जो मिराज दिखाई देता है अपने को रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर, वो क्या है, वो भी इल्यूजन है। क्यों? अब आप बोलोगे इल्यूजन क्यों है, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है। क्या है वो, भाप होता है, सूरज की किरणें वो मिक्सिंग करके हमको वहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जैसे हम पहुँचते हैं वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, फिर आगे देखते हैं अरे यहाँ पे फिर पानी है। तो मिराज एक टाइप का क्या, मिराज भी एक तरह का इल्यूजन है। दिमाग में ये बात डालो अच्छे से। अब कोई पेशेंट बोल रहा है मेरे को बाहर अजीब सी आवाज़ आ रही है, पत्तियों की आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे कोई बुला रहा है। अब पत्तियों की आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है, आप ये बोलोगे यार ये तो हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन नहीं है, पत्तियों की आवाज़ जैसे लग रहा है जैसे हम कोई बुला रहा है, मतलब बाहर क्या प्रेजेंट है, लीव्स, पत्तियां प्रेजेंट है, वो जब वो हवा चलने के कारण आवाज़ करी है तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई बुला रहा है, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई वहाँ प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, पत्तियां, वो आवाज़ करी तब हमको लग रहा है ऐसा कोई बुला रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्या है, ये एक तरह का इल्यूजन ही है। आगे हम पढ़ते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, बाकी चीज़ें मत भूलना, मैंने क्या पढ़ाया था। डिस्टर्बेंस ये कौन सा है, सेकेंडरी सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी 4A वाला पढ़ लिया, सेकेंडरी सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन हमने पढ़ लिया, अभी इल्यूजन पढ़ लिया। अब डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे हैं, थिंकिंग रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं। ये अभी तक हम साइन और सिम्टम्स ही पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग यूजेन ऑफ ब्लूर ने जो दिया था, ठीक है। फंडामेंटल सिम्टम्स ये हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया था, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन पढ़ लिया। अब डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे हैं। वो चीज़ें दिमाग में मत रखना, साथ में साथ लेते हुए चलना, तो अच्छे से समझ में आएगा ये। डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग के अंदर क्या क्या आता है वो सब आपके भी स्क्रीन के अंदर मैं डाल दिया, आप एक एक करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडिया, सेकंड है नियोलिज्म, थर्ड है ऑटिस्टिक थिंकिंग, फोर्थ है एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, फिफ्थ है थॉट रिटार्डेशन, सिक्स है थॉट प्रिजर्वेशन, फिर है क्लेंजिंग एसोसिएशन, फिर है वर्ड सलाद, फिर है टेंजेटिलिटी, फिर है सर्कमस्टेंसिटी। तो ये क्वेश्चन एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इनमें से क्वेश्चन आता है 101% इनमें से क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में कोई ना कोई आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, उसमें एक कोई ना कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ ही जाएगा और आपको दिख ही जाएगा। तो फर्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया मतलब पेशेंट शिफ्टेड वेरी क्विकली वन आइडिया टू अनदर आइडिया। मोस्ट कॉमनली ये मैनिक पेशेंट के अंदर देखते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर भी हम देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे वो बोल रहा है कि यार मेरे को बहुत भूख लगी है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा बहुत भूख लगी है, कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, वो कहाँ पढ़ा था, याद है हमको, है एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस या अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस मूड चेंज होता है, एसोसिएटिव, ठीक है। तो कॉमनेस प्रेजेंट इन मेनी पेशेंट शिफ्ट वेरी क्विकली फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, दैट आइडिया आर लॉजिकली और एसोसिएटिव टू ईच अदर, ठीक है। कॉमन प्रेजेंट इन मेनी पेशेंट और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर भी देखते हैं। अगला देखते हैं नियोलॉजी। नियोलॉजी नए नए वर्ड इजाद करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड विच इज मीनिंग लेस बाय पेशेंट, वो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जो मीनिंग लेस हो पेशेंट का, नियोलॉजी, ठीक है। अगला आता है थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्ड हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट स्पीक वेरी स्लो एंड टेक मोर टाइम। Patient speak slow and take the more time to complete the sentence than normal person. पेशेंट है अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा, वो थॉट रिटार्डेशन के अंदर आ जाता है। अगला आता है थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर उसके थॉट जम जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। जैसे उसको हम कुछ भी बोलेंगे वो एक उत्तर देंगे। उसको बोलेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो बोलेगा नेहरू।
अब उसको हम बोलेंगे करंट अभी के प्रधानमंत्री कौन है, तब भी वो बोलेगा नेहरू। उसको बोलेंगे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो भी बोलेगा नेहरू। मतलब उसका थॉट प्रिजर्वेशन हो रखा है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा जयपुर। कहाँ से आए हो, जयपुर। क्या खाते हो, जयपुर। हर चीज में वो एक ही आंसर देता है, थॉट प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन आएगा, याद रखना। क्लैंग एसोसिएशन पेशेंट स्पीक सम वर्ड बोलता है जो रिदमिक होता है, जैसे सेड, मेड, डेड, केट, यो हनी सिंह की तरह पता ना, कैट, बेड, सेड, डेड, रिदमिक वर्ड बोलता है, उसको बोलते हैं क्लेंजिंग एसोसिएशन, ठीक है। 3 स्टार मार्क कर लो, इसमें आएगा। फिर आता है वर्ड सलाद, मतलब मिक्सिंग, जैसे कुछ भी वर्ड बोलेगा लेकिन जिसका कोई रिलेटेड आपस में नहीं है। कैट बोल देगा, फिर ब्लू बोल देगा, फिर कलर बोल देगा किसी का, जैसे बोलेगा हरा 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 कलर अच्छा है, फिर बोलेगा सेम कैसी है, फिर बोलेगा तू क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी बोल देगा, उसको बोलते हैं वर्ड सलाद, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिर अगला आता है टेंजेंटिलिटी। एम्स के अंदर दिल्ली एम्स, टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर यही डिफरेंट है कि टेंजेंशियलिटी के अंदर पेशेंट को हम कोई भी आंसर पूछे तो वो कभी भी अपने उत्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, वो घूमे इधर उधर के आंसर बता देगा लेकिन कभी उत्तर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर ये है कि हम अगर उसको कुछ पूछे भाई तेरा नाम क्या है, लेकिन 10 नाम वो अलग बताएगा लेकिन लास्ट में अपना नाम बता देगा। जैसे सर्कमस्टेंस का एग्जाम्पल दूँ, उसको पूछेंगे भाई तुम कहाँ रहते हो, तो वो लगा मैं सुबह अजमेर गया था, फिर मैं अजमेर से वहाँ पटना आ गया, सीधा पटना से मैं दिल्ली चला गया था और मैं रहता जयपुर में हूँ। आंसर बताया ना उसने कि मैं रहता जयपुर में हूँ। लेकिन टेंजेंशियलिटी कहते हैं वो कभी वो तो नहीं बताएगा, उसको पूछेंगे भाई तू कहाँ रहता है, वो बोला यार जयपुर, वो बोलेगा भाई जोधपुर बहुत अच्छा है, पटना भी ठीक ठाक है, दिल्ली में 1-2 बार गया हूँ, चंडीगढ़ मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि वो जयपुर रहता है, कभी भी अपने उत्तर पर नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका कंसेप्ट समझ लो इस चीज़ का कि टेंजेंशियलिटी के अंदर पेशेंट नेवर रीच आंसर, वो कभी भी अपने उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सर्कमस्टेंस के अंदर पेशेंट गिव द सराउंडेड आंसर बट लास्ट में अपना रीच द आंसर, अपने उत्तर के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये दो मेन डिफरेंट है और ये हमेशा एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी टेंजेंशियलिटी पूछ लेता है, कभी सर्कमस्टेंस पूछ लेता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। दिमाग में डालना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। टेंजेंशियलिटी के अंदर पेशेंट कभी भी अपने उत्तर पर नहीं पहुंचेगा, इधर उधर के वो 10 तरह के उत्तर दे देगा लेकिन कभी भी उत्तर पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन सर्कमस्टेंस के अंदर वो लास्ट में अपना उत्तर बता देगा घूम फिर के। सर्कुलर मतलब नाम ही अपना, ये नाम ही अपनी परिभाषा बता रहा है। सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब पेशेंट घूम फिर के लास्ट में अपने उत्तर पर पहुंच जाता है, और टेंजेंशियलिटी में कभी भी अपने उत्तर पर नहीं पहुंचेगा। मैं ये दोनों बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, दोनों 5 या 10 स्टार मार्क लगा लो शायद। हर एग्जाम में कभी टेंजेंशियलिटी पूछ लेता, कभी सर्कमस्टेंशियलिटी पूछ लेता, लेकिन पूछेगा जरूर। तो ये ध्यान रखना, और ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला सिजोफ्रेनिया आगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको सिजोफ्रेनिया अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है और एग्जाम के व्यू पॉइंट से अगर लगेगा आपको इम्पोर्टेंट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ क्लिक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए और बताइए कि अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन हमें देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।